तो आज हम पढ़ने वाले वनस्पति जगत के बारे में। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। तो हेडिंग डालते हैं अपनी। तो हम डालते हैं हेडिंग वनस्पति जगत। वनस्पति यानी जंगल की बात कर रहा है। जगत का मतलब स्वामी यानी वनस्पति के राजा, जो वनस्पति दुनिया पर राज करती हैं उनकी बात कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया पर अगर हम बात करें तो 70% प्लांट हैं और 30% एनिमल है, यानी 70% प्लांट हैं। इसमें कुछ स्वापोषी भी, कुछ परपोषी भी। तो हमारे पृथ्वी पर 70% प्लांट हैं जो कि हर इस दुनिया में ग्रीन क्लोरोफिल यानी कि CO2 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है हमारे पर्यावरण के उसमें, पर्यावरण को नियंत्रित करने में का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 70% है, अगर 70% हमारे पास ये चीज़ रहेगी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए ध्यान से, खूब चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। 70% आपके पास वनस्पति की चीज़ें रखी पड़ी जिनमें आप प्लांट वगैरह हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी संपदा है। अगर ये चीज़ अच्छी रहेगी तो मेनली बैलेंस कर पाएगा हमारी और चीज़ों को। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वनस्पति जगत जो जीव होते हैं वो हरे रंग के होंगे। तो सिमिलर हरे रंग होंगे। इनमें क्या क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक वर्णक होता है। अब क्या होता है क्लोरोफिल, काम क्या होता है? क्लोरोफिल जो काम करता है वो ये करता है कि ये पौधों से भोजन पाता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण करने पर क्या करता है? अगर क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये क्या करेगा? ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेगा। किसकी ऊर्जा का उपयोग? सूर्य की ऊर्जा का। और सूर्य की ऊर्जा के उपयोग से ग्लूकोज C6H12O6 को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में O2 ग्रुप में मिलेगी। क्यों मिला? पहले CO2 देगा प्लांट को। अब CO2 तो बाहरी गैस है, CO2 प्लांट के अंदर चल जाएगी और हल्की गैस O2 आ जाएगी। ठीक, कुल मिला के ये चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें तो इनमें वर्णक ये होगा, ये होगा। इसके अलावा पृथ्वी के बहुत चीज़ घेरे हुए हैं, अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं और इन पाचक प्रणाली में इनका स्थान है। कोशिका भित्ति होती है इनके पास। कोशिका किसकी मतलब? सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज मतलब सेलुलोज ये स्टार्च होमोपॉलीमर होता है और ये होमोपॉलीमर होता है देखा जाए, यानी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेलुलोज जो होता है इसमें भी यूनिट होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, सेलुलोज के हम स्टडी कर चुके। सेलुलोज में 2 यूनिट होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, सेलुलोज एक प्लांट में से प्लांट भोजन इकट्ठा करते हैं। प्लांट को पौधों को भोजन चाहिए तो सेलुलोज के रूप में लेते हैं। और सेलुलोज क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। प्लस ये क्या होता है? इसके अंदर अल्फा बीटा 2 चेन, मतलब इसमें 2 प्रकार के वो श्रृंखलाएँ वगैरह होती हैं शायद, जो हमने पीछे पढ़ रखी है। सेलुलोज में क्या होता है कि ये जंतुओं में पाया जाता है, ये पौधों के अंदर पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, हमारे अंदर का क्या होता है? ग्लूकोज होता है हमारे अंदर। सेलुलोज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ग्लूकोज, क्योंकि जो ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है कि ये ग्लूकोज, हाँ ये अब देखते हैं ग्लूकोज बनता कहाँ है, समझ लेते हैं। वैसे ये बनता है लीवर में, और लीवर में यानी ये बन गया यकृत में। और सामान्य मनुष्य में यकृत का भार 1.5 kg होता है। पता नहीं, सामान्य मनुष्य में यकृत का भार 1.5 kg होता है। ये यकृत क्या काम करता है? ये भोजन को पचाता है और ग्लूकोज को तोड़ता है, और ये और ग्लूकोज तोड़ने को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या होता है एक्चुअली? जेनेसिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेलुलोज है, सेलुलोज अगर हमारे अंदर बढ़ जाएगा, और सेलुलोज की मात्रा बढ़ी तो ये तुरंत एक्टिव करेगा कौन सी ग्लैंड को? ये तो नेचुरल होता है, हमारी बॉडी नेचुरली से बना नहीं सकती। ये हो गया। अब देखो इन सब के बाद अगर हम बात करें तो इस जगत को प्रकृति नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण में, ग्लूकोज को तोड़ने में, वही ये जो ग्लूकोज बनता है लीवर में, ग्लाइकोजेनेसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह टूट गए। अगर हम बात करें तो आगे
इसमें कुछ मतलब पहले शैवाल। शैवाल कौन होते हैं? शैवाल स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी अगर हम बात करें 70% प्लांट है, कुछ स्वपोषी में कुछ परपोषी भी है। तो 70% कुछ स्वपोषी हैं जिनके पास इतनी पावर है कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अगर आप भोजन खुद बनाएंगे तो इससे हम ये कौन होंगे? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना जो अपनी चीज़ खुद बना सकता है वो उत्पादक होता है। ठीक है। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता। उत्पादक से ये स्वपोषी से कौन भोजन लेते हैं? परपोषी। और सपोज करो परपोषी ने भोजन ले लिया, परपोषी भोजन लेंगे तो ये क्या होंगे? उपभोक्ता, ग्रहण करने वाले। जो इसने बनाया वो परपोषी ले लेगा अपने पास, के पास परपोषी ने ले लिया तो ये बन के हमारे उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? इसके बाद ये स्वपोषी हैं। इसके अलावा इनका थैली संरचना होती है। मिट्टी, हमने मिट्टी लकड़ी में पाए जाते हैं। अलिंग की जन यूरोथिस वोल्वेक्स एग्जाम्पल इसके फ्लेजला होते हैं। फ्लेजला का काम करता है चलना। जैसे अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर बनाए किसी भी एक ये ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसमें 2 फ्लेजला के स्ट्रक्चर हैं। ये चलेंगी फ्लेजला, तो फ्लेजला जो होते हैं चलने का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले नरमुख छोटा होता है। सपोज करो एक गैमीट है और मधुमेह बड़ा होता है। नरमुख छोटा होता है, मधुमेह बड़ा होता है। ये गैमीट अपने आप में से हम बोलेंगे मेल गैमीट्स। इसे हम क्या बोलेंगे? मेल गैमीट्स। नर युग्मक, टोटल मादा युग्मक है। अब क्या है कि ये जो नर युग्मक है ये छोटा है, मादा युग्मक बड़ा है। शैवाल में ये चीज़ होती है। ठीक है। शैवाल काय की तरह होता है। ये क्या होते हैं? एक तरह से यूजफुल होते हैं। इनका जो कई तरह से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण कर ऊर्जा बनाते हैं। ये क्या करते हैं? अब सपोज करो भूमि में कार्बन डाइऑक्साइड गई तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने के बाद इसका अभी जो शैवाल होते हैं, शैवाल कैसे काम करेंगे कि जो CO2 मिली है CO2 को बैलेंस करने की कोशिश करके वो जानते हैं अगर ये जो CO2 है, अगर ये CO2 बैलेंस हो जाए, अगर ये CO2 बैलेंस हो जाए तो CO2 बैलेंस होते क्या होगा? पहली चीज़ CO2 का वितरण अच्छे से होगा, CO2 डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरा CO2 क्या होगी? CO2 प्रोवाइड हो पाएगी प्लांट को। ठीक है। तो इस तरीके का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है। तो सवाल के बहुत सारे वर्ग हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीवों की तरह अब सवाल क्या करते हैं? शैवाल जगह पर करते हैं। अब शैवाल जो CO2 जो होती है CO2 बढ़ गई तो O2 में बाहर आती है। CO2 से O2 कन्वर्ट करने में भी रोल होता है शैवाल का। शैवाल CO2 से कन्वर्ट हुआ O2, तो सारे काम शैवाल अपने आप में कर रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं इतना। तो हम प्रैक्टिकल पढ़ा है। इस थ्योरेटिकली क्या चीज़ें हैं? थ्योरेटिकली आते हैं। देखिए थ्योरेटिकली है वनस्पति जगत, वनस्पति जंगल का स्वामी। प्लांट के जगत में आते हैं। सही है। 5 में स्थान है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की। ठीक है। पाथवी पीछे सेलुलोज और उसकी ग्लूकोज के हमारे पास में टॉपिक को लेकर और ज़्यादा। शैवाल क्लोरोफिल से युक्त होते हैं। सही है। स्वपोषी थैली संरचना होते हैं। थैली संरचना के बेगला स्ट्रक्चर बने होते हैं। इसका मिट्टी, लकड़ी आदि नमी पाए जाते हैं। वोल्वोचूथ स्पायर वगैरह अलैंगिक जन का जनन करते हैं। इनके बीजाणु जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर जंतु, इसमें जो जंतु तो अपने जूस्पोर होते हैं आते हैं। फिर चारण प्रकार के होते हैं। सही है। मूवमेंट कर सकते हैं। नरी में छोटा होता है, माध्यम में बड़ा होता है। ये भी सही है। जीवों की तरह इससे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्जा बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्जा बनाएंगे तो वो O2 में काउंट हो जाएगी जो हमें मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू। और हमारे चैनल वाले जिसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।